राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह के 8 बजे से और सीधा किचन से ही आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। और आज किचन में खाने में बनेगा बैंगन का भरता। और ना आज उठने में थे हम लेट क्यों है उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। और उसका रीज़न यही है, ये देखो मैंने यहाँ लगा दी आज मशीन। और इसका रीज़न है ये देखो घर की हालत। और ये हालत किस लिए हुई है? आंधी और बारिश के कारण। तो फ्रेंड्स आज सुबह सुबह हमारे घर में आ गई थी खूब सारी बारिश। हमारे ये शहर में बहुत सारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण आज मैं नहीं उठी। और नहीं उठी तो देखो अब उठी हूँ। उठने के बाद में इसकी हालत में आप सारा स्पेस आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसलिए कि ये देखो जिनके घर खुले हैं उनको कितना कुछ फेस करना पड़ता है, पर जिनकी बंद कोठी है उन्हें इतना फेस नहीं करना पड़ता। हमारे पूरे घर में मतलब मिट्टी की किरकिर हो जाती है, जिसके कारण हमें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से फिर क्लीन करनी पड़ती है। और ये देखिए यहाँ मुझे आज बदलनी पड़ेगी चादर भी, क्योंकि चादर पे भी मिट्टी की किरकिर होने लग जाती है, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ और साथ के साथ मैंने मशीन लगा रखी है, तो मैंने सोचा चलो धो भी दूंगी, सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो मैंने चादर निकालने के लिए मैंने बेड खोला और बेड में मैंने देखा कि मैं कौन सी चादर बिछाऊँ। सही बताऊँ तो फ्रेंड्स चादरें हमेशा घर में कम ही होनी चाहिए, क्योंकि है ना ज़्यादा चादरों में बंदा कन्फ्यूज होता है, यही नहीं समझ में आता कौन सी चादर बिछाएं और कौन सी ना बिछाएं। फिर फाइनली मैंने एक चादर को पसंद किया कि सोचा चलो यही बिछा देती हूँ। तो तब मैंने एक चादर को बाहर निकाल लिया और बाकी को मैंने समेट के वापस अंदर मतलब बैगों में लगा दिए। और बैगों में लगाने के बाद में मैंने बेड को किया बंद। और ये देखिए मेरी चादर कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मेरे पास है ना डबल बेड की चादरें बहुत हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, मैंने पहले बहुत ले के रख ली थी। और फ्रेंड्स अब जब मेरा खुद का घर था ना तब ली थी, फिर वो घर हमने किसी रीज़न के कारण हमने सेल कर दिया था। देखिए मजबूरी हर किसी के पास होती है, ऐसी बात नहीं है, कभी उतार आते हैं ज़िंदगी में तो कभी चढ़ाव भी आते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मेरे पास सामान तो सारा था, पर कहते हैं ना चलो भगवान जैसे रखता है हमें रहना पड़ता है, कोई बात नहीं। और अब मैंने ये कंप्यूटर वगैरह रख दूँगी स्टोर में तय करके। तो फ्रेंड्स यहाँ जो ओढ़ने वाले जितने भी कंबल हैं मैं सारों की लगाऊंगी तय। और तय करने के बाद मैं रख के आऊँगी स्टोर में। जैसे मैं गई ना स्टोर में, स्टोर की हालत हो रही थी बहुत बुरी। यहाँ से बच्चे अगर एक बुक उठाते हैं तो 4 को तो बिखेर के ही निकलते हैं, तो जिसके कारण। और जबकि मैंने ऊंचाई पे रख रखी है, ऐसा भी नहीं है नीचा है, पर फिर भी एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि यहाँ से खलारा ना खिंडे। तो फ्रेंड्स फिर भी मैं यहाँ जचा देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, स्पेस कम होने के कारण एडजस्टमेंट देखो घर में करना ही पड़ता है, तो मुझे भी करना पड़ेगा। तो अब मैं ये यहाँ से सेटिंग करके उसके बाद में करूँगी घर का और काम। तो ये देखिए मैंने यहाँ से सारे खाने सेट कर दिए हैं। और अब मैं ना यहाँ के कपड़े वगैरह भी सेट करने थे मेरे को थोड़े बहुत, तो वो भी करूँगी मैं साथ के साथ ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काम कर रही हूँ अब मैं। और ये देखिए मैंने दोनों चादरें सेट कर दी हैं। और यहाँ ये देखो अब रह गया मेरा सोफ़े का कवर, तो मैं इसको भी झड़का के अच्छे से ही बिछाऊँगी, क्योंकि फिर बैठने के बाद में किरकिर ना रहे। तो इसीलिए एक बार मैं अच्छे से झाड़ पोंछ करके ही मैं कोई चीज़ लगाऊंगी। और ये देखो मैंने जैसे ही सेटी को सरकाया तो देखा कि यहाँ पे बच्चों ने गिरा रखे चम्मच। और जबकि मैं किचन में जाती हूँ तो मेरे को एक भी चम्मच देखने को नहीं मिलती। ये बच्चे जो भी चीज़ें खाते हैं तो चम्मच को कभी बेड के पीछे फेंक देते हैं, कभी किधर, कोई भी चीज़ हो वेपर वगैरह ऐसे ही फेंकते हैं। ये नहीं है कि बाहर जाके डाल लें। तो ये चीज़ें तभी इसीलिए मेरे को एक एक चीज़ को खिसका के अच्छे से मेरे को डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये अब मैं लगा दूंगी क्वेश्चन। और क्वेश्चन लगाने के बाद में ये देखो कैसी लग रही है मेरी सेटी, अच्छी लग रही है ना? और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और अब मैं अपना सिलाई वाला पिटारा खोलूँगी कि उसमें क्या कुछ कमी शमी है, चलो देख के रख लेती हूँ। तो मेरे को स्टिचिंग भी करनी होती है ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए काफ़ी दिन से मेरी मशीन ख़राब थी तो इसीलिए मैंने नहीं की, पर अब से मैं रूटीन में स्टिचिंग वगैरह करूँगी और शेयर वो भी करूँगी आपके साथ, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे अब मैंने मैं एसी वाली जो बाल्टी है उसको उठा रही थी, उठाते उठाते यहाँ हो गया एक कांड। और कांड ये हुआ कि सारे कमरे में बिखर गया पानी मुझसे। तो ये देखो काम करने की वजह मेरा काम और ही बिखर गया। और है ना मैंने सोचा चलो ये भी करूँगी अब, और क्या करें। फिर मैंने सोचा चलो आज इस बाल्टी को यहाँ नहीं रखते, यहाँ पे कोई बड़ी बाल्टी रखेंगे, क्योंकि मेरी जो एसी की पाइप है वो कमरे के अंदर ही है, हम बाहर नहीं निकाल रखी। बाहर ना निकालने का एक रीज़न था, क्योंकि बाहर निकालते तो एसी में ना कुछ स्पेस पानी रह जाता है, जिसके कारण ना शॉर्ट सर्किट वगैरह बहुत होते थे, इसीलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से जैसे ही मैं जा रही थी तो मेरी नज़र पड़ी इन 3 खानों पर। खानों की हालत देखी ना तो इतनी ख़राब थी ना। फिर एक बार तो सोचा चलो सेट करूँ, पर सेट नहीं हुआ।
तब तक मेरी बेटी ने पकड़ा दी मेरे को बाल्टी। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं बाल्टी को रख के आती हूँ, और फिर मैंने सोचा चलो ये ऐसे सेट नहीं होता है, इसको सारे जुगाड़ को बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसमें पड़ा था वेस्ट स्टोरेज बहुत ज़्यादा। इसमें ऐसा सामान था जो हमें यूज भी नहीं करना था, और ज़्यादातर तो थी बच्चों की दवाइयाँ। और जैसे इन बच्चों ने ये देखा कि मम्मी ने खुला है यहाँ से पिटारा, तो बच्चे भाग के आ गए, कहीं हमारे खिलौने मम्मी कबाड़ में ना दे दे। तो ये आते के साथ अपना सामान संभालने लग गए थे। तो फ्रेंड्स मैंने इनको कहा कि चलो कबाड़ कबूड़ में मेरे को तुम्हारे खिलौने वगैरह नहीं देने हैं, और मुझे यहाँ से करनी थी डीप क्लीनिंग वगैरह। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सही हैं और कौन सी वेस्ट है, वो सब मैं यहाँ से निकाल दूँगी, और तीनों कानों की करूँगी मैं अच्छे से सेटिंग। और मैं ना मिट्टी में झड़काना वगैरह थोड़ा कम ही करती हूँ, क्योंकि मुझे होती है नर्जले से प्रॉब्लम, तो जिसके कारण मेरी बड़ी गुड़िया ही थोड़ी झाड़ पूछ करती है। तब तक मुझे मिला ये ब्रश, और ये ब्रश है ना, जब मेरे को पेंट करना था उस टाइम हमने बहुत जगह देखा था पर मेरे को मिला नहीं। और अब देखो मेरे पास दो ब्रश भी हो रहे हैं, बल्कि और जब दोबारा मेरे को इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद ये तब भी ना मिले, क्योंकि बच्चे तब तक तो इसको गुम कर देंगे इधर उधर से। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक पिटारा और खुला है टैब का। ये था मेरा पुराना टैब, और सच बताऊं ना तो इसने साथ तो बेचारे ने बहुत दिया था, पर बच्चों ने जल्दी ख़राब कर दिया था। तो ये मैंने देखा, मैं कभी कभी तो ये सोचती हूँ उसको सेट कर लूँ, वापस ठीक करवा लूँ, फिर सोचते हैं चल छोड़, अभी तो फ़ोन है, काम चल रहा है, ठीक है अपना जो भी है टाइम पास हो रहा है। और अब मैं ना ये दवाइयाँ देख रही हूँ, और यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह देख के फिर रखूँगी, क्योंकि कई हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, और मेरे पास हैं ये ताले। तो मैं इन तालों में चाबी लगा के देख रही थी, और चाबी देख रही थी तो जिसमें से एक ताले की तो मेरे को चाबी अभी भी नहीं मिली है। काफ़ी चीज़ें बहुत गुम कर देते हैं बच्चे खेल खेल में। और ये देखो टैब लेके ऐसे कह रहा मेरा है ये टैब, मेरा फ़ोन है, तो ऐसे करके ये मेरे से बोले जा रहा था। मैं चल ठीक है तू खेल ले, तेरे खेलने के काम आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ अब भी मेरे को चाबी नहीं मिली, और अब ये मैं दवाइयों की है ना जो एक्सपायर डेट वगैरह है वो देख देख के मैं पहले लगाऊंगी यहाँ बच्चों की दवाइयाँ। वैसे किसी ने तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये दवाइयाँ वगैरह सेट करके लगाने लग रही थी, और तब तक है ना गुड़िया ने कहा कि मम्मी ने एक बार वापस निकालो, पहले इनको अच्छे से झड़काएंगे। मैं चल ठीक है तू झड़का ले, तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ सारे सामान को सेट कर रही थी, जो कमरे का सामान था मैं कमरे में लगाने के लिए चल गई थी, और तब तक गुड़िया ने यहाँ से झाड़ पोंछ कर दी थी। और कैसा लगा ये फाइनल लुक आप मुझे बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए दिखाती हूँ आपको पूरी अलमारी सेट की हुई। और ये देखो बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने वाली अलमारी ये झड़काने लग रही थी, और ये देखो मैंने सेट कर दिया। अब कैसा लग रहा है ये स्टोरेज बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब निकाल दी इसने झाड़ू, और ये अब निकालेगी आगे की बेड़े की। और तब तक मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स बाहर चल रही थी इतनी अच्छी हवा, इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, सच बताऊं तो मन तो कर रहा था कि एक कप चाय लेके 10 मिनट शांति की बैठूं, पर आज काम था बहुत, कपड़े वगैरह बहुत धोने थे, तो जिसके कारण मैं नहीं बैठ पाई। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, और ये देखो कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और साथ के साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ सुखा दूँगी सारे कपड़े, और यहाँ पे सिर्फ मैं पैंट शर्ट जो बड़े बड़े कपड़े हैं वही सुखाती हूँ, और बाकी के छोटे मोटे सारे अंदर ही सुखाती हूँ। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। तो चलिए मैं आपको अब फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, और बाकी के मशीन में और डाल के आई हूँ, वो घूमने लग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे बताना। और ये देखो वैसे यहाँ पे हम सब्जी वगैरह भी लगाते हैं, तो इस बार तो है ना हमने कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा, सही बताऊँ तो, क्योंकि मेहनत हुई ही नहीं हमसे इतनी कि कुछ करते, तो इसीलिए। और ये देखिए फाइनल लुक कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए अब मैं आ गई अंदर की साइड में ना, अंडर गारमेंट्स वगैरह मैं अंदर ही सुखाती हूँ, मैं बाहर नहीं सुखाती, क्योंकि बाहर नहीं अच्छे लगते ये वाले कपड़े, तो जिसके कारण है ना, तो मैं ये अंदर एक तार बांध के रख रखी। तो यहाँ पे हम सिर्फ बच्चों के सारे छोटे मोटे कपड़े जो भी हैं वो अंदर ही सुखाते हैं, और जो सॉक्स वगैरह हैं वो दूसरे रैक पे सुखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी दिन से धोए हैं ना, तो बहुत हो गए। और कुछ बारिश में है ना बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी के कारण इनके कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए सारे बेड़े में किरकिर बहुत वही पड़ी है, तो मैं साथ के साथ अब बेड़ा भी धोऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं सुखाऊँगी सॉक्स वगैरह, तो मैंने सारी सॉक्स वगैरह इसी रैक पे लगाऊंगी, और इस रैक पे आराम से सूख भी जाएंगे और स्पेस भी कम रोकेंगे, तो इसीलिए। और ये मैंने मंगाया था मीशो से ऑनलाइन, और सच बताऊँ ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये देखिए ये अपने लग गए पूजा रूटीन में, और मैं अपने आ गई कमरे के अंदर। तो अब मैं करूँगी डस्टिंग वगैरह। तो फ्रेंड्स मैं अपने डस्टिंग पे लग गई हूँ, और है ना मेरे को काफ़ी देर देखने के बाद में पता चला कि मेरे को तो वो कपड़ा ही नहीं मिल रहा था जो मेरे डस्टिंग वाला टॉवल था। तो मैंने ना एक बनियान थी हमारे पास वेस्ट, तो वो कॉटन की थी, तो मैंने उसी का ही पोछा बना के डस्टिंग वगैरह पे लग गई।
तो अब मैं ना अच्छे से इनकी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि है ना सारे बेड पे सारे कहीं भी किरकिर बहुत बुरी हालत हुई पड़ी। सारी फ़ोटो पे है ना मिट्टी इतनी जम गई है कि हाथ भी लगाए ना तो धुंधला धुंधलापन दिखता है। तो इसीलिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ अब सारी डीप क्लीनिंग करने के बाद में मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और उधर मैंने ये ओवन रख रखा था, तो ओवन को मतलब मैं कम ही काम में लेती हूँ। और ना मतलब देखो सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं आता। और मतलब गर्मियों में इसका बहुत कम यूज करती हूँ मैं। तो फिर भी डेली इस पे कपड़ा तो देखो मारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है हम जितने उनको अच्छे से संभाल के रखेंगे तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं लग गई यहाँ पे पोछे के लिए, और मैं यहाँ पोछा लगाऊंगी, गुड़िया उधर दोनों कमरों में लगाएगी, तब तक मैं इधर का लगा दूँगी। क्योंकि एक कमरा मैं पहले ही पोछा वगैरह इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आराम से बाद में बैठ के यहाँ पे हम खाएंगे खाना, और खाना खाने के लिए ना आराम से 10 मिनट हम रेस्ट भी कर लेंगे। तो इसीलिए एक कमरे को तो मैं पहले ही रेडी कर देती हूँ। और इसलिए इस कमरे को करते हैं क्योंकि इस कमरे में एसी है, दूसरे कमरे में एसी भी नहीं है, शायद इस चीज़ का भी फ़र्क है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लगा दिया पोछा। और पोछा लगाते टाइम है ना इस कमरे में एक दिक्कत होती है मैट की, क्योंकि मैट ये थोड़े कहीं कहीं पे फट रहा है, कहीं कहीं पे सही है, तो जिसके कारण है ना मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए कभी कभी सोचती हूँ कि लगवाएं नया, कभी कभी सोचते हैं चलो बजट नहीं है तो अभी रहने देते हैं। देखो अपनी चादर के अनुसार ही पैर पसारे, उसी में अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए चलो जब टाइम आएगा तो वो भी लगवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैंने लगा दिए पोछा। पोछा लगाने के बाद में मैं अब आपको दिखाती हूँ कमरे का फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब आपको मैं फाइनल लुक कैसा लगा मेरे को बताना। और आपके भी घर में ऐसे ही बच्चे बिखेर के रखते हैं क्या, वो भी मुझे बताना, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत बुरा हाल करके रखते हैं। भाई मैं आपसे क्या छुपाना, देखो एक दिन छुपा लूँगी, 2 दिन छुपा लूँगी, रोज़ रोज़ तो हम छुपा भी नहीं सकते। अगर किसी से हम बातें शेयर करते हैं तो वो देखो आगे ही आनी है, ये तो है नहीं। तो ये देखो फाइनल लुक। अब ये कमरा बिल्कुल प्रॉपर ओके। और अब आ गया था मेरा है ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ में अपने बैंगन भून गए हैं तो मैं उनको छील भी लेती हूँ, और तब तक मैं अपने फ़ोन पे भी बातें करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने बैंगन वगैरह छील लिए थे इनको, और अच्छे से इनको छीलने के बाद में इनका जो वो बनाते हैं ना पेस्ट की तरह, वो बना लिया था मैंने, मैश कर लिए थे अच्छे से। और अब मैं लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के बाद में बच्चों के भेजने टिफ़िन, क्योंकि आज भी मैं लेट हो गई थी। मैं रोज़ ये सोचती हूँ कि बहुत जल्दी खाना बनाऊंगी, बहुत जल्दी खाना बना के साथ में दूँगी, और मैं दे भी नहीं पाती। तो इसीलिए ना मैं भी सोच रही हूँ चलो कल से पता नहीं क्यों जो सोचती हूँ वो कर भी नहीं पाती मैं। तो ये मेरी एक प्रॉब्लम ही लगा लो आप लोग। तो ये मैं ना यहाँ पे लगाऊंगी सब्ज़ी में तड़का, और तड़का लगाने के बाद में साथ के साथ बच्चों के करने मेरे को टिफ़िन पैक, और टिफ़िन पैक करने के बाद में गुड़िया जाएगी स्कूल में टिफ़िन देने के लिए। तो मैं दोनों काम करती जा रही हूँ, और मेरे पास फ़ोन आ रहा था तो मैं फ़ोन पे भी बातें लगी हुई थी, और काफ़ी देर फ़ोन पे बातें करती रही। तो सोचा चलो काम भी आसानी से हो जाएगा, साथ के साथ ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, और साथ के साथ अपना सारा काम भी समेट लूँगी। तो यहाँ मैंने लगा दिया सब्ज़ी के तड़का। और अब बैंगन का भरता दिखाती हूँ कैसा। देखो कई कई है ना बैंगन का भरता खाना कम ही पसंद करते हैं, पर हमारे तो घर में खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हर इसमें है ना पुदीने की पत्ती हो या फिर धनिया की पत्ती हो, वो डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स अब मैं खाना खाऊंगी, सीधा खाना बनाने के बाद में खाना खा के मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए, और आपसे अब मिलूंगी मैं सीधा नहाने के बाद में। तब तक मैं ब्लॉग की भी एंड यहीं करूंगी, बाद में ब्लॉगिंग करूंगी बाकी की। और ये देखो यहाँ पे मेरा तड़का भून गया है, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर बैंगन। और बैंगन जब तक भूनूंगी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, क्योंकि हम बैंगन को चाहे कितना भी आग पे भून लें, उन पे थोड़ा बहुत टेस्ट जब भी आएगा जब यहाँ हम तेल के अंदर भूनेंगे। तो इसीलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको बैंगन का फाइनल लुक, और कैसा है मुझे बताना कमेंट करके। आप भी ऐसे ही बैंगन का भरता बनाते हो या फिर कोई अलग ही तरीके से। तो ये देखो मेरे पास टाइम कम था ना, उसके कारण मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च को एक साथ ही भून दिया। अलग अलग भूनूँ इतना टाइम मेरे पास था भी नहीं, और मेरे को यहाँ नहीं मिली थी चम्मच ना मिलने के कारण मैं इनसे बच्चों से पूछ रही थी कि तुमने चम्मच कहाँ गुम कर, और मुझे इसी चम्मच से ही काम चलाना पड़ा मसाले डालने के लिए, क्योंकि आज चम्मच एक भी नहीं मिली। और ये देखो मेरा भरता बन गया। और ये देखो मैंने बेड़ा वगैरह भी धो दिया, सारा घर का काम कर लिया, झाड़ू पोछा सब कुछ हो लिया। और ये डस्टिंग पोछा इस कमरे का करेगी, तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी। और ये देखो फ्रेंड्स तब तक ये करने लग रही है। मैंने आपको दिखाया पहले का भी लुक और अब का भी। ये देखो अब मैं आ गई हूँ नहा के, और अब मैं सीधा जाऊँगी तैयार होने के लिए। और कैसे लगा आपको मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। राधे राधे सभी को।